जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड सोरठा 151 से। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय श्री राम। तह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। महाराज मनु से कह रहे हैं, भगवान की आप कुछ समय जाइए और अमरावती में इंद्र की राजधानी में सुख भोगिए और तत्पश्चात सही समय आने पर आप अवध के महाराज बनेंगे और हम आपके पुत्र बनेंगे। कि वहाँ स्वर्ग के भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छामय नर वेश सवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरिताता, करिहु चरित भगत सुखदाता। जो सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहहि ममता मद त्यागी। आदिशक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरिहि मोरि यह माया। पुरउब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। दंपति उर धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजियन आसा, जाई कीन्ह अमरावती बासा। भगवान कह रहे हैं कि मैं मनुष्य के रूप में तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा महाराज मनु, तथा अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को भाग्यशाली व्यक्ति सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, ऐसे चरित्र करेंगे। मेरी यह माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है वह अवतार लेगी, मेरी माया भी अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा महाराज मनु। मेरा यह प्रण सत्य है और सत्य है। बार बार ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा रानी और भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ समय तक उस आश्रम में रहे और फिर उन्होंने सहज ही शरीर को छोड़कर इंद्र की पूरी अमरावती में जाकर निवास किया। यह इतिहास पुनीत यति, उमहि कही वृष केतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था। अब मैं तुम्हें श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण भी बताता हूँ, सुन। यहाँ मास पारायण का 5वां विश्राम है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।
अब आगे से याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को भगवान के जन्म लेने का दूसरा कारण बता रहे हैं। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरारी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकई देशु, सत्य केतु तह बसहि नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बखा बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानुअस ताही। अपर सुतहि अरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, हरिहित आपु गवन बन कीन्हा। कि हे मुनि, अब वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार प्रसिद्ध एक कैकई देश है, वहां सत्यकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला, नीत की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र थे जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। उसकी भुजाओं में अपार बल था और वह युद्ध में सदा अटल रहता था। दोनों भाइयों में बड़ा मेल और सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयहु नृपु, फिरी दुहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। सियावर रामचंद्र की जय। प्रताप भानु जब राजा बने तो पूरे राज्य में उनकी जय जयकार होने लगी। वह वैदिक रीति के अनुसार प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं नामो निशान भी नहीं था। नृप हित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका एक मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राव हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ ही अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य रण में जूझ मरने वाले योद्धा थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सुधिनि साधि नृप चलेउ बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते शकल भूप बरियाई। वह राजा दिग्विजय के लिए सेना सजाकर डंका बजाकर चला। लड़ाइयां हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया।
सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाणी नृप दीन्हे। शकल यवनी मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानुमहि पाया। भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को अपने वश में कर लिया और राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। उस समय प्रताप भानु ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। स्वबसवेश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवहि समय नरेषु। सेवहि समय नरेषु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया, जहां वह धर्म, अर्थ और काम आदि सुखों का समयानुसार सेवन करता था। कि भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजति प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन दिन प्रति देई विविध विधि नाना, सुनहि शास्त्र बर वेद पुराणा। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सिधाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। राजा भानु प्रताप का बल प्राप्त करके भूमि सुंदर कामधेनु के समान हो गई। इतनी सुंदर कर दिया उसने भूमि को। उनके राज्य में प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी तथा सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म ऋषि मंत्री का भगवान के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण आदि की सेवा करता रहता था। राजा सदा आदर पूर्वक सभी वैदिक धर्मों का पालन किया करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता रहता था। उसने अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए भवन और सब तीर्थों में देवताओं के लिए सुंदर मंदिर बनवाए थे। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजारों बार किया। एक दो बार नहीं, हजारों बार किया। हृदय न कुछ फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया करी सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयहु, मृग पुनीत बहु मारत भयहु। फिरत विपिन नृप देख बराहु, जनु बन दुरेहु शशि ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात सुख मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई।
घुर घुरात है यारो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। वह बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी था। भानु प्रताप, वह मन कर्म और वाणी से जो कुछ भी करता था वह सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक घोड़े पर सवार होकर तथा शिकार का सारा सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में चला गया और वहां उसने अनेक उत्तम हिरणों का शिकार किया। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा जो दांतों के कारण ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। बड़ा होने के कारण चंद्रमा उसके मुंह में समाता नहीं है और क्रोधवश वह उसे उगलता भी नहीं है। सूअर के भयानक दांतों की शोभा के साथ ही उसका शरीर भी अति विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था राजा को। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपरी चले है सुटू की नृप, हाँ की न होई निबाहु। कि नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और सुअर को ललकारा कि अब तू बच नहीं सकता। कि आवत देखी अधिक रब बाजी, चलेहु बराह मरुत गति भाजी, तुरत कीन्ह नृप सर संधाना, मही मिल गयहु बिलोकत बाण, तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सुअर समीर बचावा, प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा, गयहु दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाजी निबाहु, अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजहि नरेशु, कोल बिलोक भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गभीरा, अगम देख निपुअत पछताई, फिरहु महाबन परेहु भुलाई। घोड़े को अपनी ओर आता देखकर सुअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही धनुष पर बाण चढ़ाया, पर सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा ताक ताक कर तीर चलाता, परंतु सुअर छल पूर्वक अपने शरीर को बचाता जाता। वह कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भागता जाता था, परंतु राजा भी क्रोध में उसके पीछे चला जा रहा था। सुअर बहुत दूर घने जंगल में चला गया, जहां हाथी घोड़े का डर नहीं था। राजा अकेला था और वन में क्लेश भी था, फिर भी राजा उसका पीछा नहीं छोड़ा। राजा को धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उस गुफा में पहुंचना कठिन जानकर राजा पछताकर लौट पड़ा, पर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित तृषित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल शरीत शर, जल बिनु भयउ अचेत। परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी के बिना बेहाल हो गया। कि फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा, जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजि गयहु पराय, समय प्रताप भानु कर जानी, आपन यति असमय अनुमान, गयउन गृह मन बहुत गलानी, मिलान राज नृपय अभिमान, रिसउर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कैसाज, तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रविते तब चीन्हा, राउ त्रिषित नहीं सो पहचान, देखी सुबेश महामुनि जान, उतरि तुरगते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। वन में घूमते घूमते उसने एक आश्रम देखा, जहां मुनि का
वेश बनाए एक कपटी राजा रहता था। राजा प्रताप भानु ने उसका राज्य छीन लिया था। वह सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु के अच्छे दिन जानकर और अपने बुरे समय का अनुमान करके उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इस कारण वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण उसने राजा प्रताप भानु से संधि की। दरिद्र की भांति मन ही मन अपने क्रोध को दबाकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत प्रताप भानु को पहचान लिया। प्यासा होने के कारण प्रताप भानु उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिषित बिलोकते ही सरबरुदीन दिखाई, मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हर्षाई। प्रताप भानु को प्यासा देकर उसने सरोवर दिखा दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। कि मैं श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ, आसन धीन अस्त्र विजानी, पुनि तापस बोले मृद बानी। को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेल। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीषा। फिरत हेरे पर भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हौ कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। जलपान करने के बाद राजा की थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया और उसने राजा को बैठने के लिए आसन प्रदान किया। फिर वह तपस्वी रूपी राजा कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के समान लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं प्रताप भानु नाम के राजा का मंत्री हूँ। शिकार के लिए घूमते फिरते राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ पहुंचकर मुझे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आपके दर्शन दुर्लभ थे, अतः जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। मैं तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथन सुनहु सुजान। बस हूँ आजुअस जानी, तुम जायऊ होत बिहान। ये अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, इसलिए तुम आज रात यहीं ठहर जाओ। सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवत प्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ लय जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता भी मिल जाती है। या तो वह स्वयं ही व्यक्ति के पास आती है अथवा उसे वहां ले जाती है। कि भले ही नाथ आय सुधर शीशा, बांधी तुरग तरु बैठी महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे उताहि, चरण बंद निज भाग्य सराहि। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहु डिठाई। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखान।
तेहि न जान नृप निपहि सो जाना, भूप सुहड सो कपट सयान। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। समुझि राज सुख दुखित राति, अवा अनल इव सुलगई छाति। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर सम्हारि हृदय हर्षाना। बहुत अच्छा कहकर राजा ने घोड़े को वृक्ष से बांध दिया कि अब कल जाऊंगा यहाँ से, तथा अनेक प्रकार से मुनि की प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना कर अपने भाग्य को सराहा। फिर कोमल वाणी से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पिता समान जानकर ढिठाई करता हूँ, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार पूर्वक बतलाइए। राजा ने मुनि को नहीं पहचाना, पर मुनि राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और मुनि कपटी व चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, उस पर राजा वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह अपने राज्य सुख को स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती आवे के आग की भांति भीतर से सुलग रही थी। राजा के सरल वचन सुनकर तथा अपने बैर को याद करके वह अपने हृदय में आनंदित हो गया। अब यहाँ से आगे कल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।